नापाक पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी नापाक चालों में जुटा हुआ है। घर में अंतर्कलह, कंगाली, राजनीतिक बवाल, पर पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। अपने अंदरूनी हालातों को ठीक करने के बजाय वो फिर से एक नई साजिश में लगा हुआ है। लेकिन इस बार खेल पाकिस्तान अकेले नहीं खेल रहा, इस बार उसके साथ शामिल है बांग्लादेश। और यही बात पूरे दक्षिण एशिया में अलर्ट बढ़ा रही है, क्योंकि सवाल बड़ा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश आखिर मिलकर क्या प्लान कर रहे हैं और ये खेल किसके खिलाफ है? जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ कूटनीति नहीं, ये सुरक्षा परिदृश्य को बदल देने वाली चाल हो सकती है। अब जरा ध्यान से सुनिए। बांग्लादेश के गृह सचिव नसीमुल गनी पिछले 10 दिनों से पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। हाँ, पूरे 10 दिन। एक ऐसा दौरा जिसकी उनके अपने ही देश ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की, न ही मीडिया ब्रीफिंग, न प्रेस कॉन्फ्रेंस, न सरकारी बयान। ये वही गनी हैं जो 17 सितंबर को भी इस्लामाबाद गए थे, यानी 2 महीने में 2 दौरे। लेकिन बांग्लादेश के हालात पूरी तरह तनाव में। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी है। देश में विरोध, आंदोलन, तनाव, यानी बांग्लादेश खुद जल रहा है। ऐसे में अपने गृह सचिव को चुपके से पाकिस्तान भेज देना, वो भी लगातार 2 बार, आखिर ये क्या इशारा करता है? क्या ये महज संयोग है या किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा? भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास कभी साफ, कभी सीधा, कभी पारदर्शी रहा ही नहीं। 8 अगस्त 2024 शेख हसीना सरकार गिरती है, मोहम्मद यूनिस अंतरिम प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में अचानक तेजी आ जाती है, गर्माहट आ जाती है। अप्रैल 2024 में पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलोच का ढाका दौरा। जनवरी 2025 में ISI के मेजर जनरल की अगुवाई वाला दल ढाका पहुंचता है और वो भारत सीमा के पास मौजूद संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण करता है, यानी पाकिस्तान भारत के सीमा के आसपास। किस बात में दिलचस्पी ले रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इधर DGFI प्रमुख जहांगीर आलम तुर्की में ISI अधिकारियों से गुप्त मुलाकात करते हैं। फिर हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नावेद अशरफ ढाका दौरे पर आ जाते हैं। एक के बाद एक लगातार ये दौरे कुछ तो बड़ा पक रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गनी की यात्रा पर बांग्लादेश सरकार ने पूरा मौन साध रखा है। किससे मुलाकात, किस एजेंडा पर बैठक, क्या नया सुरक्षा समझौता हो रहा है, कुछ भी सामने अभी तक नहीं आया है। और इसी चुप्पी में छिपा है खतरा, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले ही राजनीतिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा खत्म करने पर सहमत हो चुके हैं। यानी टॉप से लेकर मिड लेवल तक दोनों देशों के अधिकारी आपस में आसानी से मूव कर पाएंगे बिना किसी रुकावट के। ये सिर्फ कूटनीति नहीं, ये एक सुरक्षा आर्किटेक्चर में बड़ा बदलाव है। एशिया का नया समीकरण यही बन रहा है और भारत इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। सवाल अब ये नहीं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है, सवाल अब ये है कि किसके खिलाफ कर रहा है। दौरा लंबा है, राज गहरे हैं और साजिश का धुआं दूर से ही दिखाई देने लगा है।